उसके, है ना? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तीनों कर रहे थे, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और क्या था? अच्छा, चलिए देखिए। चलिए, है ना, क्वेश्चन बताने हैं आपको कि कौन सा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, विच वन इज द नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। देखो, जैसे मान लो मैं किसी बच्चे से पूछूं कि ये क्या है, ये कौन सा वाला मॉलिक्यूल्स होगा, बताओ ये कौन सा वाला मॉलिक्यूल्स होगा, कौन सा वाला मॉलिक्यूल्स है? ये वाला एरोमेटिक है। देखो, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं, ये दोनों लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इसमें अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास? 2 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, 4 और 2 ये हो गए। तो इसको क्या बोलने वाले हो आप लोग? एरोमेटिक। तो ध्यान से सुनना, जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी में आ जाते हैं, कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हकल लॉन पेयर। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? हकल लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी जनरेट करने के काम में लाए जाते हैं, उनको हम लोग हकल लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब जैसे मैं किसी बच्चे से पूछूं कि ये मॉलिक्यूल्स कैसा है, बताओ, दिस इज द पायरिडीन। पायरिडीन मॉलिक्यूल्स कैसा है? एरोमेटिक है। लेकिन ये लॉन पेयर कैसे हैं यहाँ पे? क्या ये लॉन पेयर अंदर की तरफ जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? अगर ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ गए तो हमारे पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जो कि एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, और कोई भी मॉलिक्यूल कभी भी अगर स्टेबल है तो अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाता है। बात समझ में आई नहीं आई? तो इन लॉन पेयर को आप क्या बोलने वाले हो? बोलो, नॉन हकल लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज नोन एज दी नॉन हकल लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हकल लॉन पेयर क्या होता है, नॉन हकल क्या होता है। नॉन हकल मतलब जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिसिटी जनरेट करने के काम में नहीं लाए जाते, उनको बोलते हैं हम लोग नॉन हकल लॉन पेयर। ऐसे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वजह से एरोमेटिसिटी जनरेट होती है, मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक कैरेक्टर में आता है, उसको बोलते हैं हम लोग हकल लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आपको पता है ये कौन सा मॉलिक्यूल है? इसका नाम है पायरोल, और इसका नाम क्या है? पायरिडीन। ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, पायरिडीन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्यूरान। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। बताओ क्यों है ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम ट्रैप है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। समझ रहे हो ना? दिस इज नॉन होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या होता है? बेंजीन। ये फ्यूरान है, दिस इज नोन एज दी फ्यूरान। फ्यूरान आपको बताना है फ्यूरान में क्या होता है। फ्यूरान में कौन सा एरोमेटिक लॉन पेयर है, कौन सा, कितना है? इसमें 2 लॉन पेयर हैं। कौन कौन से लॉन पेयर हैं? एक हकल, एक नॉन हकल। बात समझ रहे हो ना? अब ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी जनरेट करने के काम में लाया जा रहा है, तो इसको हकल बोल रहे हैं। और ये लॉन पेयर काम में नहीं लाया जा रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? नॉन हकल बोल रहे हैं। थोड़ा बहुत बात समझ में आ रही है? दिस इज नोन एज दी फ्यूरान। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ध्यान रखना। अच्छा, मैं एक चीज भूल गया, इनको एक साथ लिखना था बेसिकली। तो चलो, अब अलग अलग लिख दिए तो अलग अलग के हिसाब से समझ लेते हैं इनको, और देखते हैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट कितने डेवलप हुए हैं। ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? थायोफीन। दिस इज नोन एज दी थायोफीन। अब आपको बताना है थायोफीन इज द एरोमेटिक और नॉट
थायोफीन इज एरोमेटिक और नॉट? एरोमेटिक तो है। तो इसमें जो है हकल लॉन पेयर है या नहीं है बताओ? हकल भी है और नॉन हकल भी है। तो ये हमारे पास हकल है, ये नॉन हकल है। अब मैं आपको ये 1 2 3 4 में एरोमेटिक कंपाउंड लगवाता हूं। अब बताओ आप लोग सबसे ज्यादा इसमें एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है? अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए नोट कर लो, NOTE नोट लिखो एक बार, नोट में लिखिएगा, अभी बताएंगे, एक बार नोट करिएगा, नोट लिखिएगा। इन एरोमेटिक smaller ring, in aromatic smaller ring having more character। एरोमेटिक कॉमा नॉन एरोमेटिक कर लेते स्टार्टिंग में, एरोमेटिक कॉमा नॉन एरोमेटिक, जो भी देखो ध्यान से सुनो, ऐसे लिख लेते हैं इसको कि जो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक करेक्टर है किस में ज्यादा होता है? स्मॉलर रिंग में ज्यादा होता है, ध्यान रखना। ये वाला जो है ना स्मॉलर रिंग में ज्यादा होता है, स्मॉलर रिंग। एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी विल बी मोर फॉर द स्मॉलर रिंग, मोर इन स्मॉलर रिंग या फॉर स्मॉलर रिंग। एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी इज मोर फॉर स्मॉलर रिंग। तो सर सेम आ गई। अब सेम आ गई, सर अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन अब करो ना, ना इसको खोले रख। हाँ बताओ बताओ बताओ, सबसे ज्यादा किसका है? ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो। अच्छा ऑक्सीजन वाला है। और अच्छा बताओ, हकल लॉन पेयर होगा, हकल लॉन पेयर होगा यानी कि ये इधर की तरफ चला गया तो इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। तो सबसे ज्यादा देर तक पॉजिटिव को कौन बेयर कर रखेगा? सबसे ज्यादा देर तक पॉजिटिव को कौन बेयर कर रखेगा? सल्फर। तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक, अच्छा ये क्लियर हो गया, छोटी रिंग की एरोमेटिसिटी ज्यादा होती है, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा तो पहले हो गया हमारे पास 4 वाला, 4 के बाद क्या होगा? 4 के बाद अगर इस पे देखें पॉजिटिव और इस पे देखें पॉजिटिव, तो आसानी से किस पे रह सकता है? नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन हो गया 1, उसके बाद कौन सा हो गया? 3, उसके बाद नोट करो एक बार। हाँ हाँ पूछो, कर दो आराम से आराम से। हाँ हाँ बोलो, पूछो पूछो, रिपीट कर रहा हूं। छोटी रिंग की एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी दोनों ज्यादा होती हैं। तो पहले तो देखो ये 5 मेंबर्ड रिंग है, 3, ये तो लास्ट में जाएगा क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग है। अब हमें ये देखना है कि भाई आसानी से लोन पे इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर देगा। तो अगर आसानी से देखें तो यहां पे अगर ये डोनेट करता है तो इस पे पॉजिटिव आएगा, और ये डोनेट करता है तो इस पे पॉजिटिव आएगा। हमने एक कॉन्सेप्ट सीख रखा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता है बहुत देर तक। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हमेशा क्या रहना चाहेगा बताओ? नेगेटिव चार्ज। अब आप क्या कर रहे हो? इस पे पॉजिटिव रख रहे हो, तो क्या ये स्टेबल होगा? तो ये तो अनस्टेबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये कंडीशन है। थायोफीन सबसे ज्यादा एरोमेटिक होता है, ध्यान रखना। थायोफीन, थायो है ना, थायो, थायो कर लो इसको, थीनो नहीं है ये, थायोफीन है। क्या लिख दिया? थायोफीन करो एक बार, थीनो नहीं है, थायोफीन। थायोफीन कर लीजिएगा, है ना। चलिए 4 वाले का थायोफीन है, और 3 वाले का फ्यूरान है, और 2 वाले का पायरेडीन है, और फर्स्ट वाले का पायरोल है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो नेक्स्ट देखिए। जैसे मान लो ये कोई आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो बताओ ये सिस्टम कैसा होगा?
ये सिस्टम कैसा है बताओ, बोलो ये सिस्टम कैसा है? ये एंटी एरोमेटिक है। कैसे पता लगा? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स में एंटी एरोमेटिक होता है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये इसमें ज्यादा स्टेबल नहीं होता है क्योंकि एंटी एरोमेटिक होता है, इसलिए टब लाइक शेप में स्टेबल ज्यादा होता है, टब लाइक शेप में रहता है। नहीं बात समझ में आई? अब क्वेश्चन ये है कि भैया ये टब लाइक शेप में क्यों रहता है? शेप वो इसलिए रहता है क्योंकि कैसा है अपने पास? एंटी एरोमेटिक। अब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं? अनस्टेबल। अपनी स्टेबिलिटी को थोड़ा सा एक्सपेंड करने के लिए ये वाला इस फॉर्म में बदल जाता है ज्यादा देर तक रहने के लिए, इसको बोलते हैं टब शेप। मैं बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं बता रहा, कुछ बच्चे एनुलीन वगैरह वगैरह का करते रहते हैं, वो फिर बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं। हमें इतने क्वेश्चन करने हैं कि हमारे एग्जाम में जितना आ सकता है मैक्स टू मैक्स उतना करना है, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं करना, नहीं तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं वो भी नहीं हो पाएंगे। एरोमेटिक ऐसे, उसका लॉन पे इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? बेसिकली कॉन्जुगेशन में। तो जब कॉन्जुगेशन में चला जाएगा तो यहां कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 6 पाई। क्या हो गया? नहीं, नॉन अकल को एक वो बताओ, कोई भी चीज जब स्टेबल है तो वो क्या अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा? अब आप ये बताइए, इसमें दो दो लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, आप समझ नहीं रहे हो ना, इसीलिए सारे बच्चे यहां ध्यान दो, नहीं तो समझ में नहीं आएगी चल कहां रही है केमिस्ट्री। ये लॉन पेयर इसमें दो हैं। दोबारा से सुनो, कोई भी सिस्टम हमेशा कहां जाता है? अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। ये कभी भी दूसरा लॉन पे इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर ये लॉन पे इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो कैसा हो जाएगा सिस्टम? एंटी एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा? क्योंकि फिर तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना। नहीं बात समझ में आई? और सिस्टम कहां तक जाता है? यही तो आपको समझाया जा रहा है कि सिस्टम वहां तक जाता है जहां तक मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाए। स्टेबल कहां तक हो रहा है? ओनली 6 पाई इलेक्ट्रॉन तक हो रहा है। बात समझ में आई नहीं आई? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखो, जो बच्चा कल नहीं आएगा उसको, कल नहीं आया होगा उसको चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं तो इसलिए समझते रहो, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं इसमें। अच्छा, डरा नहीं रहा हूं, लेकिन देखो अगला वाला है हमारे पास, पूरी कोशिश ये है आपकी कि ऑर्गेनिक आपकी टिप्स पे हो जाए और आप चैप्टरों से ज्यादा जीओसी में इतने परफेक्ट हो जाओ कि कोई भी क्वेश्चन आए तुरंत निकाल दो। आप शुरू हो जाओ, चलो इसको बताओ, जल्दी जल्दी बताते रहो, फटाफट फटाफट। कैसा है सिस्टम? एरोमेटिक। कैसे पता लगा? कॉन्जुगेशन में है या नहीं है डबल बॉन्ड? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखिए, आपके एग्जाम में कहां तक चला जाएगा? यहां तक ऐसे चला जाएगा। ये जो मैं दूसरा लिख रहा हूं वो नेफ्थलीन है, ध्यान रखना। और तीसरा वाला कौन सा है बताओ? एंथ्रासीन। अब मेरा क्वेश्चन पता है आप लोगों से क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन सा है? हर बात को ध्यान में रखो। अभी क्या बताया मैंने? छोटी रिंग की एरोमेटिसिटी ज्यादा होगी। वेरी गुड, नोट करो। एरोमेटिक तो तीनों हैं, तीनों है नहीं है? अरे भाई, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कोई बच्चा कह रहा है समझ में नहीं आया सर, देखो मैं क्या कह रहा हूं, कल ने यही तो बताया था, कल तो हम कर ही रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि अभी आप कर नहीं पाओगे, इसलिए मैं बहुत सारा डिस्कशन कराने वाला हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आ गया तो बहुत है, हमारा तो 4 नंबर तो आने चाहिए सही तरह से। यही तो है। अब मान लो आपने एक यूज कर लिया तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। इसमें कितने हो गए? 2 यूज कर लो एन के प्लेस पे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 3 यूज कर लो, 14 हो गए।
14 हो गए ना आपको, देखो यहाँ दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो रहे नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो छोटी रिंग है उसकी एरोमेटिसिटी क्या है, ज्यादा है। हर्षित बताओ इन दोनों में, नहीं फंसा नहीं, ध्यान दे रहा है ये, कल ले जाएगा चीजों को। अब बताओ इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। वेरी गुड, एक बार सोचने का मौका दिया करो सबको, है ना, सबसे पूछूंगा नंबर से। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि किसी बच्चे को कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है। गड़बड़ चलेगी कब किसी बच्चे के साथ, बता देता हूं, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स किसी ने कर रखे हो उसके साथ गड़बड़ चलेगी, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। अब शुरू हो जाओ। एक मिनट, अंकित बताओ इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है? एक मिनट रुको। इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है? सेकंड, वेरी गुड। क्यों? अब ये एंटी एरोमेटिक हो गए, एंटी एरोमेटिक हो गए, हो गए नहीं हो गए? भाई यहां भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और यहां 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एरोमेटिक है और ये कैसा है? एंटी। दोबारा से सुनो, ये एंटी है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स और यहां कितने हो रहे हैं? 6, तो ये कैसा है सिस्टम? नहीं समझ में आई बात, दोबारा से सुनो भैया, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6, और यहां कितने? 4, तो ये कैसा है? एंटी एरोमेटिक। ये कैसा है? ये कौन सा? ये नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक में सबसे ज्यादा कौन स्टेबल हो गया? अच्छा, ये वाला क्यों? क्योंकि सर सिर्फ एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में स्मॉलर रिंग में ज्यादा करेक्टर होता है उसका। अच्छा चलो, ये कहना चाह रहे हो कि नॉन एरोमेटिक के हिसाब से देखें तो ये ज्यादा है। क्यों? हाँ ये सही है, इसको थोड़ा सही करो पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। फिलहाल आपको ये करना है, इन दोनों में बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है और क्यों? ये वाला स्टेबल है, अब आपको एक्सप्लेनेशन देना है क्यों, बताओ। अच्छा ये बताओ, ये दोनों रिंग कैसी हैं? देखो क्लियर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को। दोनों रिंग कैसी हैं? नॉन एरोमेटिक। कैसी हैं ये? दोनों रिंग नॉन एरोमेटिक हैं। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है पूरे कंपाउंड में? एरोमेटिक की। फिर किसकी होती है? फिर किसकी होती है? एंटी एरोमेटिक की। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको और आपको बताना है कौन सा स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो गई? एरोमेटिक की। उसके बाद किसकी हो गई? नॉन एरोमेटिक की। तीसरी वाली किसकी हो गई? एंटी एरोमेटिक की। अभी इसमें कोई साइन मत लगाओ, 2 मिनट बाद समझ लो, फिर आप खुद से ही लगाना कौन सा है। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके साइन को हटा देता हूं, आप ही बताइएगा कौन सा आंसर होगा। छोटी रिंग होगी तो उसकी क्या चीज ज्यादा है? एरोमेटिसिटी। और बड़ी रिंग होगी तो क्या चीज ज्यादा है उसकी, मतलब कम है उसकी? एरोमेटिसिटी कम है। अच्छा बताओ कि अगर हम नॉन एरोमेटिसिटी देखें तो किसकी ज्यादा है? नॉन एरोमेटिसिटी देखें तो किसकी ज्यादा होगी बेसिकली? अगर एंटी एरोमेटिसिटी देखें तो किसकी ज्यादा होगी? आप एक ही कॉन्सेप्ट लगाओ, गड़बड़ कर रहे हो। मैंने 2 पे कराया ठीक है, लेकिन आप तो उनको तीनों ध्यान रखो। नहीं समझ में आई? देखो ध्यान दो, अब आपको समझ में आएगा। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट से पहले किसी की नहीं सुनूंगा, उसके बाद सुनूंगा सबकी। रीजन क्या है? क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को अभी नहीं पकड़ पा रहे हो जो मैंने बोल चुका हूं। अरे ये बिगड़ गया। देखो 2 हैं हमारे पास, कॉन्सेप्ट अभी आपके दिमाग में ऐसे बैठने वाला है कि कभी भूलोगे ही नहीं। अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि ये दोनों रिंग कैसी हैं, पहले तो आप ये बताओ, ये दोनों रिंग आपको कैसी दिख रही हैं? एंटी एरोमेटिक है भाई, ये भी एंटी एरोमेटिक है, ये भी। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों रिंग कैसी हैं हमारे पास? एंटी एरोमेटिक।
अब ये बताओ आप लोग खुद से सोच करके कि एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा किसमें है। और हम क्या जानते हैं कि जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है एरोमेटिक की, फिर होती है नॉन एरोमेटिक की, फिर एंटी एरोमेटिक। अब ये बताओ कि एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए या कम होना चाहिए। तो अब ये बताओ इन दोनों में से एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर कम किस में है। तो वही तो मैं कह रहा हूं बार बार, जो आप नहीं समझ पा रहे हो। दोबारा से सुनो, अगर ये दोनों रिंग बताइएगा कैसी हैं। ये दोनों रिंग बताइएगा कैसी हैं। इसमें 7 मेंबर्ड रिंग बना लेता हूं 1 मिनट के लिए। नॉन एरोमेटिक नहीं है भैया ये, दूसरी भी। अरे यार ये 7 मेंबर्ड रिंग बनानी है मुझे, ये उसमें चिपक जाता है। हाँ अब थोड़ा सही पकड़ता हूं इसे। चलो अब तो सही समझ में आ गया आपको। अब ये बताओ ये दोनों एरोमेटिक हैं या नहीं है। अब दोनों में से कौन स्टेबल है। तुरंत कर लिया आपने। छोटी रिंग की एरोमेटिसिटी ज्यादा है, कर लिया नहीं किया। अब मुझे ये बताओ दोनों रिंग में से किसकी ज्यादा एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर है, उसका। और एंटी एरोमेटिक के रेस्पेक्ट में आपको कैसा देखना है, कम होना चाहिए। एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर किसी भी रिंग का कम होना चाहिए, तो कम किसका है। अरे भैया एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर कम होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो आप ये तो चेक करोगे ना। नहीं समझ में आई। ये स्टेबिलिटी के लिए एरोमेटिसिटी ज्यादा होनी चाहिए, एंटी एरोमेटिसिटी कम होनी चाहिए। ये दोनों एरोमेटिक हैं, तो दोनों एरोमेटिक में विच वन इज द मोर एरोमेटिक। तो ये हो गया। अब ये दोनों कैसे हैं, तो एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर कम ढूंढना है ना, ज्यादा थोड़ी ना ढूंढना है। नहीं बात समझ में आई। समझ में आई बात नहीं आई। तो इन दोनों में से कम किस में है, बड़ी रिंग में। तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ नहीं हुआ। अरे भाई ये जो है प्लेनरिटी की तरफ जा सकती है, ये तो छोटी रिंग है, कैसे जाएगी प्लेनरिटी की तरफ। बड़ी रिंग होगी तो प्लेनरिटी की तरफ जाएगी नहीं जाएगी। भाई एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, प्लेनरिटी। तो ये कम एंटी एरोमेटिक है। कुछ बात समझ में आई। अब देखो वो क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं हुआ है और मैंने साइन भी अभी हटा दिया है। अब आप ही बताइएगा उस क्वेश्चन को। दोनों नॉन एरोमेटिक है, दोनों नॉन एरोमेटिक कैसे हो गए। यहां पे sp3 है या नहीं है, यहां पे sp3 है या नहीं है। अगर एक भी कार्बन sp3 हो गया तो हम क्या कहते हैं उसको, नॉन एरोमेटिक। नहीं बात समझ में आई। अरे भैया ये sp3 है या नहीं है, और ये कार्बन कौन सा है, sp3। चलो अब बताओ दोनों में से नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर कम किसमें है। नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर कम किसमें है, सेकंड वाले में है या नहीं है। नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर कम किसमें है, बड़ी रिंग में। तो स्टेबल कौन सा हो जाएगा, एरोमेटिसिटी में ज्यादा में लगाते हैं, बाकी दोनों चीजें कम में लगाते हैं। नहीं क्लियर हुई। इसको लिख लो भैया, हिंदी में इंग्लिश में कैसे भी लिख लो अपने हिसाब से। मैंने तो अपना पॉइंट क्लियर कर दिया, क्वेश्चन नहीं जाने का। नहीं क्लियर हुआ। कुछ नहीं, देखो ऐसा है ना, पहली बार पढ़ते हैं ना ये चीजें, जब आप लोग करोगे ना। अब जैसे ये लोग एक आध बार पढ़ रहा है कोई बच्चा, अब इनको समझ में आ रहा हो चल क्या रहा है। पहले तो थोड़ा बहुत, लेकिन आप इतना कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है ना ये चीज है। चलो लिखना चाह रहे हो लिखो, ये लिखा है तो था मैंने, और लिखा दूं, हिंदी में लिखो। स्मॉल रिंग की, हाँ हिंदी में लिख लो। ये कंफर्ट ज्यादा हिंदी में ही होते हैं। स्मॉल रिंग की एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी, स्मॉल रिंग की एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी हमेशा ज्यादा होती है, हमेशा ज्यादा होती है। एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए स्मॉल रिंग का यूज करते हैं, बाकी चीजें चेक करने के लिए लार्ज रिंग का यूज किया जाता है। एरोमेटिसिटी चेक कर, इसी में कंटिन्यू कर लो ताकि फिर भूलोगे नहीं ना। इस एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए स्मॉलर रिंग का यूज करते हैं, बाकी चीजें
चेक करने के लिए लार्ज रिंग का यूज करते हैं। हाँ, कहाँ तक लिखा है आपने? नेक्स्ट लाइन में बोल रहा हूँ, लिखो एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए, टू चेकिंग द एरोमेटिसिटी वी यूज द स्मॉलर रिंग वाइल फॉर। हाँ हाँ, हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो। मैं तो सोच रहा हूँ इंग्लिश में तो नहीं लिख रही हो। नहीं कोई बात नहीं, ये जरूरी है। जनरली हम लोग भी जब एमएससी में पढ़ते थे तो ज्यादातर तो हिंदी में यूज करते थे, बीच बीच में वो इंग्लिश में यूज करते थे, बीच बीच में हिंदी लिख लेते थे। वानी चलो अब अपने पे आ जाओ। अब हुआ या नहीं हुआ बताओ? देखो एरोमेटिसिटी चेक करोगे तो किस रिंग से करोगे? स्मॉलर से। दोबारा से सुनो, आपको इस कॉन्सेप्ट पे काम करना है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? कंपाउंड एरोमेटिक। फिर कौन सा होता है? फिर कौन सा होता है? अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। अब आपको इन मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल सबसे पहले एरोमेटिक थर्ड वाला होगा। एक कॉल लगा लेता हूं मैं ना, एक ही हो गया अपने पास। तो कौन सा लगा? अच्छा, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर और ले लेते हैं। अब सही हो गया, ज्यादा से ज्यादा इतना आ सकता है आपके एग्जाम में। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल है? थर्ड वाला स्टेबल है सबसे पहले। बिल्कुल सही जवाब। देखो भैया, पूरी केमिस्ट्री में जीओसी में करना क्या है आपको? पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंतजार देखना है हर किसी का। आ रही है ना? अब पता लगा आपकी मेडिकल की सीट मिल गई, फिर पीजी के लिए तैयारी करोगे। पीजी मिल गया, फिर सोचोगे कहीं से फंडिंग हो जाए तो हॉस्पिटल जरा डाल ले। तो चलता रहेगा, मतलब एक चीज मिल जाएगी दूसरी चीज के लिए लालच आ जाएगा, एक चीज मिल जाएगी दूसरी चीज के लिए लालच, मतलब आता रहेगा जब तक जिंदा रहेंगे। चलने दो, कोई बात नहीं, ज्यादा आना चाहिए फिर। तो इसमें एरोमेटिक सबसे ज्यादा कौन सा है बताओ? अच्छा पहले ही लगा लो, ये कैसा कंपाउंड है? एंटी। ये कैसा है? ये कैसा है? इसमें क्या कौन सा इफेक्ट लग रहा है? रेजोनेंस। नेगेटिव पॉइंट इसके कॉन्जुगेशन में आ रहा है, रेजोनेंस लग रहा है। इसमें कौन सा लग रहा है? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अब बताओ इसके बाद किसका होगा? अब रेजोनेंस लो, 4 आ गया। फिर किसको लोगे? अच्छा बताओ, एक कॉन्सेप्ट जानते हैं सारे बच्चे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डबल बॉन्ड है या नहीं है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? कौन सा हो गया? अगर इनमें कोई पूछ ले कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कहां आएगा तो इसके बाद ही आना है। तो फिर कौन सा होगा? सेकंड। समझ में आया नहीं आया? दोबारा से सुनो, एरोमेटिक को दिया हमने प्रायोरिटी, फिर रेजोनेंस को दिया, फिर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का मतलब है कि यहां पे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का होना बहुत जरूरी है। और एंटी एरोमेटिक तो ध्यान रखना कम ही होते हैं, वो लास्ट में ही जाएंगे। दूसरी वाली बात है, इन दोनों में से कैसे डिसाइड करें? जो छोटी रिंग होगी उसकी एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। नोट करिएगा। किसी बच्चे को समझ में नहीं आया पूछ लेना। अच्छा ये बताओ कि जैसे हम लोग जीओसी कर रहे थे, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट हमने किया था नहीं किया था? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में मैंने आपको ये बताया था नहीं बताया था? ये बताया था ना स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में, जब हमने शुरुआत में किया था उसका इंडक्टिव इफेक्ट का काम। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी पे मान लो डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो उस पर नेगेटिव होना बहुत ज़रूरी है।
तो ये चीज तो पहले लाएंगे ना हम लोग। अब देखो कल मैंने बताया था जब भी क्लास हुई थी रेजोनेंस की, आपको पता है मैंने क्या सिखाया था कि जब डबल बॉन्ड नेगेटिव के कॉन्जुगेशन में रहता है, मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी बताई थी। तो आप ये देखो ये डबल बॉन्ड है, ये नेगेटिव कॉन्जुगेशन में है या नहीं है। देखो ये इधर खिंच करके आएगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना, ये वाली बात हमने सीख रखी है। तो इसको क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस। कहीं से नहीं लग रहा है, आपको लगाना है इफेक्ट। अगर मान लो किसी बच्चे को ये इफेक्ट सारे लगाने आ गए तो मान के चलो उसकी कंप्लीट है ऑर्गेनिक। अभी नहीं आ रहे हैं इसीलिए आप ट्राई कर रहे हो, और लास्ट तक आते आते हो ही जाएंगे सारे। नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है, करोगे तो हो जाएंगे। अब बताओ आगे चलें। एक कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चन थे वो मैं क्लियर कर देता हूं। कौन सा वाला? हाँ हो जाएगा। आपने ग्रुप में भेजे थे क्या? अच्छा ग्रुप में नहीं भेजे थे, अलग से। देखो ध्यान से सुनो, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इसको भी ले लेते हैं। चलो शुरू हो जाओ, अब बताने आपको ये कौन कौन से कंपाउंड हैं। अच्छा एक तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है, इसमें बताने आपको इनका नेचर क्या है। तीनों में बताओ क्या है। ये कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द सिस्टम आर नॉट एरोमेटिक। ये एरोमेटिक क्यों नहीं है? पहला वाला क्या है यहाँ पे, नॉन एरोमेटिक है या नहीं है? आप देखो एक sp3 हो गया। अच्छा दूसरा वाला क्या है? तो ये तो बताओगे ना उसे कि भैया नॉन प्लेनर है। तो तीनों में से क्या है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए एंटी एरोमेटिक है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से। ठीक है, ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन था। रिंग के अंदर के नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन थे कहीं से किए थे ना आपने, इसको इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी आपको मैं बताता हूँ। अभी हमारा एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है, अब ये उसने हाइड्रोजन निकाल रखे हैं। अब आपको ये बताना है, अच्छा 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहले तो यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को। Which of the following compound is not aromatic? कौन सा एरोमेटिक नहीं है? अच्छा ये तो आज के डिस्कशन में ही होगा वैसे तो। सर ये फर्स्ट वाला तो नहीं है इसमें एरोमेटिक नहीं है। तो ये भी एरोमेटिक है। हाँ भाई चलो शुरू हो जाओ। तीनों एरोमेटिक है, ये वाला नहीं है। गलत जवाब। सर तो ऐसे नहीं है सर। कौन सा आंसर है? सुबह से तो ये करा रहे हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 सुबह से ही करा रहे हैं। ये एंटी एरोमेटिक है या नहीं है? ये रहा एंटी एरोमेटिक। नहीं बात समझ में? सर ये दोनों तो ठीक बताया ना लास्ट। ये रहा, कहाँ गया बड़ा, यहाँ कहीं आया नहीं, बहुत बार लिखा मैंने। अगर कहीं ये नेगेटिव आ रहा है तो एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक 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 एंटी एरोमेटिक। अगला क्वेश्चन यही है ना, और तो नहीं है ना? ठीक है, पूछ लिया करो क्लास में, मैं तो शुरू कर देता हूँ। मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, लाइव कर रखी है मैंने, क्या कर रखी है, मैं सोचता ही नहीं, देखता ही नहीं उधर की तरफ, जो हो रहा है होने दो। मैं तो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बाकी 1 2 बच्चा आता है उनके लिए रिकॉर्ड कर देते हैं।
कंसिडर द हाईलाइटेड द कंपाउंड प्रिडिक्टेड हैव लोएस्ट पीकेवी, लोएस्ट, इतना ही समझो यार, लोएस्ट पीके है। लोएस्ट पीके का मतलब बता दो क्या है? एसिडिक करेक्टर, ओहो लोएस्ट है। पीके मतलब एसिडिक कैरेक्टर कम है। एसिडिक करेक्टर कम है। ज्यादा है। पीके नई बात समझ में आई।